हेलो बच्चों, मैं हूं अभिषेक सिंह और स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके यूट्यूब चैनल ज्ञान सभा में। और ये है लेक्चर नंबर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर का, क्लास 11 के बच्चों के लिए है। और इस लेक्चर में आज हम लोग पढ़ेंगे कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कैसे उसे लिखते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और उनके कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे जो डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस बनाने में हमें हेल्प करेंगे। तो प्रॉपर्टीज आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि प्रॉपर्टीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं और अपने कॉपी और पेन को निकाल लीजिए और हेडिंग डालिए कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, क्या होता है कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मैं आपसे पूछूं कि बाबू कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखते कैसे हैं, तो आप बोलोगे सर अगर z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी के फॉर्म में होगा। ठीक है, अब यहां पर जब इसका हमको कॉन्जुगेट निकालना है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट निकालना है, तो उसको हम लोग डिनोट कैसे करेंगे। अगर हम लिखते हैं क्या, कॉन्जुगेट ऑफ z, मतलब कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट, तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे। तो कॉन्जुगेट लिखने का तरीका है कि इसके ऊपर में एक बार दे दीजिए, बार लगा दीजिए। तो ये क्या हो गया, कॉन्जुगेट ऑफ z। और कॉन्जुगेट ऑफ z में हम लोग करेंगे क्या, तो z में जो i है उस आयोटा को रिप्लेस कर देंगे निगेटिव ऑफ आयोटा से, मतलब माइनस आई से। तो ये क्या हो जाएगा a और ये हो जाएगा माइनस आई बी। तो ये हो गया मेरा z का कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट ऑफ z। और इसको डिनोट कैसे करते हैं, z के ऊपर में बार। ठीक है, यहां तक समझ में आई बात। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, एग्जाम्पल से ज्यादा ही समझ में आ जाएगा, है ना। तो अगर मैं बोलूं z इक्वल टू 2 + 3i है, तो मैंने क्या बोला, z का कॉन्जुगेट निकालने के लिए i को माइनस आई से रिप्लेस कर दीजिए। ठीक है, तो यहां पर z का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, 2 + 3 और i को लिख देंगे क्या, माइनस आई। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 और -3i। आज समझ में एक और क्वेश्चन लेते हैं, z इक्वल टू -4 ठीक है। तो क्या मैंने बताया z का कॉन्जुगेट निकालने के लिए कि i को रिप्लेस कर दीजिए माइनस आई से। ठीक है, तो ये हो गया -4 और i को कर देंगे माइनस आई। तो ये हो जाएगा -4 और माइनस माइनस +4i। समझ में आया। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। z इक्वल टू मान लीजिए लिखा हुआ है 6 + 8i, -6 + 8i। ठीक है, तो यहाँ से z का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, -6 और यहाँ पर i की जगह माइनस आई लिखेंगे तो हो जाएगा -8i। मतलब क्या है, कुछ हो नहीं रहा है, बस जो इमेजनरी पार्ट है हमारा उसका हम लोग साइन चेंज कर रहे हैं। तो देखिए इमेजनरी पार्ट में यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस आ गया, यहाँ माइनस था तो यहाँ प्लस आ गया, यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस आ गया, है ना। कुछ करना नहीं है, क्या करना है, इमेजनरी पार्ट में साइन चेंज करना है। तो जैसे z इक्वल टू लिखा हुआ है क्या, 6 - 7i, तो z का ऊपर बार, मतलब z का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा 6। ये इमेजनरी पार्ट था, साइन चेंज कर दीजिए। इजी, सिंपल, समझ में आ रहा है। z इक्वल टू -8 - 9i। ठीक है, तो z बार क्या हो जाएगा, ये हो गया -8, ये था इमेजनरी पार्ट, साइन चेंज कर दीजिए, हो गया कॉन्जुगेट। ऐसे निकालते हैं हम लोग कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। आई बात समझ में। चलिए इसको अगर नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो द कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर is denoted by changing the sign of a imaginary part। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट निकालने के लिए उसको डिनोट करते हैं हम लोग किससे, हम लोग उसके इमेजिनरी पार्ट का साइन को बदल देते हैं। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट को साइन को बदल देते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए हमको इस क्वेश्चन का कॉन्जुगेट चाहिए, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट चाहिए, हम क्या करेंगे, मैंने क्या बताया, कॉन्जुगेट
किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट कैसे निकाला जाता है, तो इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करके, तो ये हो जाएगा 8 माइनस 11 आई। हो गया, ठीक है, समझ में आया। इसे अगर आपको नोट करना है तो आप इसको नोट कर सकते हैं वीडियो पॉज करके। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रॉपर्टीज, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट का प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, तो इसे हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहला जो मेरा प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी है डबल कॉन्जुगेट, ठीक है। डबल कॉन्जुगेट क्या होता है? डबल कॉन्जुगेट, अगर मान लीजिए मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू a प्लस आई बी है, ठीक है, तो सबसे पहले इसको पहली बार कॉन्जुगेट करिए फर्स्ट टाइम, तो z का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? a माइनस आई बी, साइन चेंज, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज, कॉन्जुगेट क्या होता है? इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज। अब इसको सेकेंड टाइम अगर डबल सेकेंड टाइम इसको कॉन्जुगेट करेंगे तो z के कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट, मतलब अब इसका कॉन्जुगेट करना है, तो जब इसका कॉन्जुगेट करना है तो फिर साइन चेंज कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा? a प्लस आई बी। और मुझे ये बताइए कि ये क्या, ये a प्लस आई बी सेम है z के इक्वल? तो मेरे पास क्या आ गया? z के कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट वापस से क्या आ जाएगा? z। मतलब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर दो बार कॉन्जुगेट करते हैं तो सेम कॉम्प्लेक्स नंबर मुझे दोबारा मिल जाएगा, ठीक है, समझ में आया। दूसरा आते हैं सम प्रॉपर्टी। सम प्रॉपर्टी क्या होता है कि अगर मान लीजिए दो कॉन्जुगेट नंबर है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर, सॉरी, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है मेरे पास z1 और z2, और जब मैं इन दोनों को ऐड कर दूं और ऐड करने के बाद अगर मैं कॉन्जुगेट निकालूं तो ये इक्वल होगा अगर मैं दोनों को, मतलब दोनों को अलग अलग करके कॉन्जुगेट निकाल के देन उसके बाद अगर मैं उसको जोड़ूंगा तो ये दोनों चीज क्या होगा? इक्वल होगा। अब इसे हम लोग क्या करते हैं? प्रूफ करके देखते हैं, ठीक है, इसे प्रूफ करते हैं। तो हम लोग मान लेते हैं क्या कि z1 इक्वल टू कितना है? 2 + 3i, और z2 कितना है? 4 + 6i, ये हमने मान लिया। अब हम लोग क्या करते हैं? z1 + z2 निकालते हैं। तो z1 + z2, जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करेंगे तो रियल पार्ट को रियल पार्ट से, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से, तो 2 + 4 कितना हो गया? 6, और 6 + 3 कितना हो गया? 9i। और अब मैं बोलूं कि अगर मैं इसका कॉन्जुगेट निकालता हूं तो इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा? तो इसका साइन चेंज कर देंगे, जो इसका इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज कर देंगे, तो हो जाएगा 6 - 9i, ठीक है। लेकिन अगर हमको इसको अलग अलग कॉन्जुगेट करके जोड़ना हो, तो अगर मैं पूछूं आपसे z1 का कॉन्जुगेट क्या होगा, तो आप बोलिएगा सर आपने बोला कि कॉन्जुगेट निकालना है तो इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देना है, तो ये हो जाएगा 2 - 3i। z2 का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा 4 - 6i। अब मुझे बताइए कि जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा, z1 का कॉन्जुगेट प्लस z2 का कॉन्जुगेट, तो कितना आएगा? 2 - 3i और प्लस 4 - 6i, तो यहाँ आंसर क्या हो गया? 4 + 2 6, हो जाएगा -9i। क्या ये दोनों सेम आया? तो जी सर सेम आया। तो अगर ये सेम आया तो ये इक्वल है ना, है कि नहीं है? इक्वल है। चलिए अब आते हैं डिफरेंस प्रॉपर्टी में। थर्ड थर्ड प्रॉपर्टी मेरा क्या है? डिफरेंस प्रॉपर्टी। इसे समझते हैं अब हम लोग। ठीक है, तो कुछ नहीं, इसमें मान लीजिए मेरे पास दो
कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 और Z2, और मैं बोलूं कि सर Z1 माइनस Z2 का कॉन्जुगेट इक्वल होगा Z1 का कॉन्जुगेट माइनस Z2 का कॉन्जुगेट, होगा? देखा जाए, ठीक है। तो Z1 मेरे पास क्या है, 3 - 4i। Z2 मेरे पास क्या है, 4 - 6i, ठीक है। और मुझे निकालना है Z1 माइनस Z2। तो Z1 क्या है मेरे पास, 3 - 4i, और माइनस Z2 क्या है मेरे पास, 4 - 6i। तो यहाँ से ये क्या हो गया, 3 - 4i -4 + 6i। तो इसको जब हम लोग माइनस करेंगे तो 3 - 4 -1 हो गया, और -4 + 6 + 2i हो गया। और जब अगर मैं Z1 माइनस Z2 का कॉन्जुगेट निकालूंगा तो इसका साइन, इसके इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा, तो हो जाएगा -1 - 2i, ठीक है। और अब मुझे ये निकालना है, तो मैं Z1 का अगर कॉन्जुगेट करूं तो हो जाएगा 3 माइनस का साइन हो जाएगा +4i, और ये हो जाएगा Z2 का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, 4, और ये हो जाएगा +6i, ठीक है। और अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं, Z1 का कॉन्जुगेट माइनस Z2 का कॉन्जुगेट, जरा देखते हैं कितना आएगा, 3 + 4i और -4 + 6i। तो यहाँ से ये हो गया मेरे पास कितना, 3 + 4i -4 -6i। तो यहाँ से 3 - 4 क्या आ गया, -1, और 4 - 6 क्या हो गया, 4 - 6 क्या आ गया, +2i, सॉरी -2i, माइनस वाला बड़ा है ना, -2i। क्या दोनों सेम है, क्या ये और इसका दोनों का वैल्यू सेम है, तो हाँ सेम है। तो हम लोग क्या कहेंगे कि डिफरेंस प्रॉपर्टी मेरा ये होता है कि Z1 माइनस Z2, अगर मेरे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उन दोनों का डिफरेंस का कॉन्जुगेट इक्वल होगा उन दोनों के कॉन्जुगेट का डिफरेंस, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे प्रॉपर्टी नंबर 4 में, और हमारा प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है, प्रोडक्ट प्रॉपर्टी, क्या है, प्रोडक्ट। चलिए इसे मैं प्रॉपर्टी के साथ साथ एग्जांपल भी आपको दे रहा हूं कि आपको लगे ना कि ऐसा कि प्रॉपर्टी तो है लेकिन सर प्रूफ नहीं करवाएं, है ना, तो इसका प्रूफ भी है, ठीक है। चलिए तो मेरे पास फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है मेरे का, प्रोडक्ट प्रॉपर्टी। अब अगर मेरे पास Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इन दोनों का प्रोडक्ट का कॉन्जुगेट इक्वल होगा इन दोनों के कॉन्जुगेट का प्रोडक्ट, इन दोनों के प्रोडक्ट का कॉन्जुगेट इक्वल होगा इन दोनों के कॉन्जुगेट का प्रोडक्ट, है ना। चलिए इसे भी प्रूफ करके देखा जाए। तो मैंने मान लिया Z1 = 2 - 3i और Z2 = 4 + 2i, ठीक है। अब इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं पहले, Z1 × Z2, तो 2 - 3i 4 + 2i, मल्टीप्लाई करने सबको आता है ना। तो 2 × 4 प्लस 2 4 जा 8 प्लस 2 2 जा 4i प्लस 4 3 जा 12i प्लस 3 2 जा 6 और i × i स्क्वायर। अब यहाँ से ये हो गया 8 और ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस होगा ना, तो 12 में से 4 गया क्या आ जाएगा, -8i, और ये आई स्क्वायर क्या होता है सबको पता है, -1 होता है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +6। तो ये मेरे कितना आ गया, 14 - 8i। अब ये मेरे पास Z1 × Z2 आ गया। अब मैं बोलूँ सर Z1 × Z2 का कॉन्जुगेट निकाल दीजिए, तो आप बोलोगे सर आपने सिखाया था कि कॉन्जुगेट निकालने के लिए इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करते हैं, तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं कि दोनों का कॉन्जुगेट निकाल के मल्टीप्लाई करता हूं, तो Z1 का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, तो सर आपने सिखाया था ना कि कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट निकालना है तो हम लोग को क्या करना है, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है, तो ये 2 प्लस क्या हो जाएगा 3i, और Z2 का क्या हो जाएगा 4 - 2i। अब क्या करते हैं हम लोग, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहां देखिए Z1 के कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई Z2 का कॉन्जुगेट, तो Z1 का कॉन्जुगेट क्या है 2 + 3i, और Z2 का कॉन्जुगेट क्या है 4 - 2i। तो यहाँ से क्या हो गया, 2 4 जा 8 प्लस माइनस 2 2 जा 4i प्लस 4 3 जा 12i
प्लस माइनस माइनस, 3 2 जा 6 आई स्क्वायर। तो ये मेरा हो गया 8। अच्छा, माइनस प्लस तो माइनस होगा, लेकिन 12 में से 4 गया तो प्लस 8 आ जाएगा। और ये हो जाएगा आई स्क्वायर क्या होता है, -1, माइनस में क्या हो गया +6, हो जाएगा 8 + 6 14 + 8i। क्या ये दोनों इक्वल आया? हाँ आया। समझ में आया? तो ये था प्रोडक्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, अगर आपको नोट करना है तो वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वोशंट प्रॉपर्टी में। ठीक है, क्वोशंट प्रॉपर्टी। ठीक है, इसको डिवाइड रूल भी बोल सकते हैं। तो अगर मेरे पास Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो Z1/Z2, ठीक है, और एंड Z2 नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, नीचे डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी भी नंबर को हम लोग 0 से डिवाइड नहीं दे सकते, वो अनडिफाइंड होता है। ठीक है, अब अगर मैं बोलूं कि इनके डिवीजन का कॉन्जुगेट इक्वल होगा जब इनके कॉन्जुगेट को निकाल कर हम लोग डिवीजन देंगे, है ना। Z1/Z2 का कॉन्जुगेट इक्वल होगा Z1 का कॉन्जुगेट बाई Z2 का कॉन्जुगेट। अब हम लोग इसे भी प्रूफ करेंगे। तो यहां से Z1/Z2, अगर हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, Z1 ले लेते हैं हम लोग कितना 2 + 3i, और Z2 क्या ले लेते हैं हम लोग 4 - 3i। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, Z1/Z2 निकालेंगे। तो Z1/Z2 क्या हो जाएगा मेरे पास 2 + 3i/4 - 3i। ठीक है, इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्योंकि जब इसका मैं प्रूफ बताऊंगा तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा, और मैंने अभी ऐसा आपको सिखाया नहीं है, बट मैं अभी थोड़ा सा बता दे रहा हूं कि जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, हम लोगों को डिनोमिनेटर का जो कॉन्जुगेट है उससे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पर 4 - 3i है तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, तो इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दीजिए तो 4 + 3i हो जाएगा, है ना। और इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, और 3 4 जा 12, 12 + 6 कितना हो गया 18i। और ये हो जाएगा सॉरी सॉरी 2 4 जा 8, 6i, 12i, और 3 3 जा 9i²। और ये हो जाएगा a + b - b क्या होता है, a² - b²। ठीक है, तो हो गया 4 का स्क्वायर माइनस 3i का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा क्या, ये हो जाएगा -9 और 8 -1, और हो जाएगा +18i। नीचे क्या आ गया 16, 3 का स्क्वायर 9, और i² -1, तो माइनस क्या हो जाएगा +9 आ गया। तो मेरा क्या आ गया -1 + 18i/25। ठीक है, और अगर मैं इनका कॉन्जुगेट निकाल के, ठीक है, तो जैसे यहाँ पर Z1 का कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा 2 - 3i, और Z2 का कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा 4 + 3i। इनका कॉन्जुगेट निकालने के बाद अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो देखते हैं कितना आता है। ठीक है, अब मुझे ये बताइए कि इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो ये हो जाएगा 4 - 3i। कॉन्जुगेट का मतलब क्या, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है। तो ये हो गया 4 - 3i। तो यहां से हो गया 2 4 जा 8, 2 3 जा 6i, 3 4 जा 12i, माइनस माइनस प्लस 3 जा 9i², डिवाइड बाई ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 3i का स्क्वायर। तो यहाँ से ही देखिए i² क्या हो गया -1, तो ये -9 हो गया, और -9 + 8 कितना होता है -1, और ये कितना हो जाएगा -18i। ठीक है, डिवाइड बाई 4 का स्क्वायर 16, और ये जाएगा +9, तो ये कितना हो गया -1 - 18i/25। अब यहाँ देखिए, अगर मैं बोलूं कि इसका कॉन्जुगेट कितना होगा, Z1/Z2 का जो आया उसका अगर कॉन्जुगेट निकालते हैं तो Z1/Z2 इतना आया, तो इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे तो जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज करना होगा ना, तो -1 - 18i/25। तो ये मेरा और ये दोनों क्या आया, इक्वल आया ना। ठीक है, तो ये था कोसेंट प्रॉपर्टी। आपको प्रॉपर्टी याद रखना है, ठीक है, प्रूफ आपको याद नहीं रखना है। ऐसे तो मैंने एग्जांपल दिया, उससे समझ में आ गया होगा कैसे ये इक्वल है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे आते हैं।
प्रॉपर्टी नंबर 6 में। और देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या है। मैं थोड़ा सा इंक पिला लेता हूं अपने मार्कर को। तो कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर टफ नहीं है, आपको बस थोड़ा फोकस रहना है और कंसंट्रेट करना है पढ़ाई पे, ठीक है। बाकी अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए रेफरेंस बुक का यूज कर सकते हो, आर डी शर्मा यूज कर सकते हो, आप आर एस अग्रवाल यूज कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारे रेफरेंस बुक है। बाकी मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन लाऊंगा। इसके बाद एक लास्ट टॉपिक बाकी है, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, उसे मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। उसके बाद हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, बेसिक लेवल के, बोर्ड लेवल के, जेई एडवांस, जेई मेंस लेवल के, ठीक है। सारे क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपको अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि जब भी हमारा वीडियो अपलोड होगा सबसे पहले वो आपके पास आएगा। तो हमारा प्रॉपर्टी नंबर कितना है, अभी तक हम लोग कितने प्रॉपर्टी पढ़े? 5 प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ चुके हैं। आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6 में। तो प्रॉपर्टी नंबर 6 हमारा क्या है? रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। रियल और इमेजिनरी पार्ट क्या होगा? अगर मान लीजिए मेरे पास रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। अगर मेरे पास जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी है, तो मुझे आप बताइए कि रियल पार्ट क्या है? ए है ना। तो रियल पार्ट ऑफ जेड मेरे पास क्या है? ए है, ये हमें मालूम है। लेकिन हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए, जेड प्लस जेड का बार बाई 2, जेड प्लस जेड का बार बाई 2, ये 2 है, ठीक है, 2। अब इससे आप ध्यान से देखिए, तो जेड मेरे पास क्या है? ए प्लस आई बी, और जेड का बार क्या होता है? साइन चेंज, तो क्या हो जाएगा? ए माइनस आई बी डिवाइड बाय क्या है? 2। अब मुझे ये बताइए कि सर ये तो प्लस और माइनस में कैंसिल हो जाएगा, और ए प्लस ए क्या हो गया? 2a, और डिवाइड बाय 2 आप बताए हैं, तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आ गया? ए। मतलब कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट को हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। उसी तरह बताइए मुझे कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड को कैसे लिखेंगे? तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड को हम लिखेंगे क्या? जेड माइनस जेड का बार डिवाइड बाई 2, जेड माइनस जेड का कॉन्जुगेट डिवाइड बाई 2। तो यहां से क्या हो जाएगा? ए प्लस आई बी माइनस ऑफ ए माइनस आई बी डिवाइड बाई क्या हो गया? 2। यहां से क्या हो गया? ए प्लस आई बी, और ये हो गया माइनस ए माइनस माइनस प्लस आई बी डिवाइड बाई 2। तो ये ए कैंसल, आई बी क्या हो गया? 2 IB, और डिवाइड बाई 2, और ये 2 2 कट गया, यहाँ क्या आया? आई बी। क्या आया? आई बी। और इमेजिनरी पार्ट मेरा क्या होता है? बी होता है ना। इमेजिनरी पार्ट क्या होता है? बी होता है। सॉरी, यहाँ पर 2i होगा, तब नहीं आई कैंसिल होगा, यहाँ नीचे आई जाएगा तो आई कैंसिल हो गया, मेरे पास क्या हो जाए? बी, ठीक है। तो रियल पार्ट ऑफ जेड क्या होता है? जेड प्लस जेड का कॉन्जुगेट डिवाइड बाई 2, और इमेजिनरी पार्ट जेड का क्या होता है? जेड माइनस जेड का कॉन्जुगेट डिवाइड बाई 2i, ठीक है। ये समझ में आया, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। अब आते हैं कॉन्जुगेट ऑफ अ पावर, ठीक है। 7 में आते हैं क्या? कॉन्जुगेट ऑफ अ पावर। कॉन्जुगेट ऑफ अ पावर, अगर मान लीजिए जेड के पावर में n है और इसका कॉन्जुगेट, तो जेड के पावर में n और उसका कॉन्जुगेट इक्वल होगा जेड का कॉन्जुगेट का पावर n, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एक लेते हैं, जेड मैंने ले लिया क्या? 2 प्लस 3i, और मैं बोलूँ आपको कि जेड का स्क्वायर का कॉन्जुगेट निकालिए, ठीक है। और मैं बोलूं कि जेड का कॉन्जुगेट निकालने के बाद उसका स्क्वायर करिए, तब देखते हैं क्या इन दोनों का वैल्यू इक्वल आता है। चलिए, तो जेड का स्क्वायर क्या हो जाएगा? तो जेड का स्क्वायर हम लोग पहले निकाल लेते हैं। तो जेड का स्क्वायर कैसे निकालेंगे हम लोग? तो जेड स्क्वायर मेरा क्या हो जाएगा? 2 प्लस 3i का होल स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4,
और 3i का स्क्वायर 9i स्क्वायर और प्लस 2 2 जा 4 3 जा 12i, तो यहाँ से हो जाएगा -1, तो -5 प्लस 12i, तो ये मेरा क्या निकल गया जेड स्क्वायर। अब उस जेड स्क्वायर को मैं अगर कॉन्जुगेट कर दूं तो ये मेरा साइन चेंज हो जाएगा इसका ना, तो क्या हो जाएगा -5 -12i हो जाएगा ना, बोलिए होगा। अब मैं क्या करता हूं, पहले कॉन्जुगेट करता हूं फिर उसका स्क्वायर निकालता हूं। तो जेड का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा 2 - 3i। अब इसका स्क्वायर निकालते हैं, तो 2 का स्क्वायर 4 -3i का स्क्वायर तो सॉरी 3i का स्क्वायर तो हो जाएगा 9i स्क्वायर और हो जाएगा -2 2 जा 4 4 3 जा 12i। ठीक है, यहां से हो जाएगा 4 आई स्क्वायर हो गया क्या -9 -9 प्लस 4 कितना हो गया -5 और ये -12i। क्या ये दोनों सेम आया? क्या ये दोनों सेम आया? तो बोले जी सर सेम आया। तो समझ में आया कॉन्जुगेट ऑफ पावर क्या होता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कॉन्जुगेट ऑफ पावर के बाद क्या है देखते हैं उसे जरा हम लोग। रियल नंबर कंडीशन। अब ये रियल नंबर कंडीशन कैसे समझते हैं? रियल नंबर कंडीशन सात छठा जो था मेरा वो क्या था, छठा हो गया, सातवां हो गया, आठवां आते हैं। रियल नंबर कंडीशन, ठीक है। अब अगर जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो सिर्फ एक रियल नंबर है, ठीक है, मान लीजिए ए, इसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं है, तो अगर मैं बोलूं कि जेड का कॉन्जुगेट निकालिए तो इसमें तो इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं, तो हम लोग साइन किसका चेंज करेंगे? तो साइन हम लोग किसी का भी चेंज नहीं कर सकते हैं, मतलब ये यही आएगा। मतलब किसी भी रियल नंबर का इफ जेड इज अ रियल नंबर या फिर जेड इज प्योरली रियल, जेड इज प्योरली रियल, अगर जेड प्योरली रियल है तो इसका मतलब देयरफॉर जेड इक्वल होगा जेड का कॉन्जुगेट का। कब? जब जेड क्या है प्योरली रियल है। अब आते हैं 9 में, और वो क्या है इमेजिनरी नंबर कंडीशन। इमेजिनरी नंबर कंडीशन, ठीक है, मतलब कि वैसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसमें सिर्फ इमेजिनरी पार्ट है। जैसे फॉर एग्जांपल ले लें जेड इक्वल टू आई बी, तो इसमें सिर्फ इमेजिनरी पार्ट है ना, तो इसका क्या होगा जेड का बार क्या आ जाएगा -ib। अब मुझे ये बताइए कि ib को क्या मैं जेड लिख सकता हूं? तो जेड का बार क्या हो गया -z। कब? जब जेड क्या है इज प्योरली इमेजिनरी है, जेड क्या है प्योरली इमेजिनरी है ना। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मान लो जेड दिया जेड इक्वल टू 9, तो ये प्योरली रियल पार्ट है, इसमें सिर्फ प्योरली रियल नंबर है ये कॉम्प्लेक्स नंबर, तो जेड का बार क्या आएगा सेम आएगा 9। और अगर मैं बोलूँ जेड इक्वल टू है 8i, तो जेड का बार क्या आएगा माइनस ऑफ जेड, तो -8i हो जाएगा। ठीक है, तो ये था रियल नंबर कंडीशन और इमेजिनरी नंबर कंडीशन। अभी तक जितना प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ा आप लोगों को सब समझ में आया। एक और प्रॉपर्टी है लेकिन उसको मैं पढ़ाऊंगा कब? जब मैं आपको मॉडुलस पढ़ा दूंगा, है ना। वो है रिलेशन बिटवीन कॉन्जुगेट एंड मॉडुलस, कॉन्जुगेट और मॉडुलस के बीच का रिलेशन, ठीक है। तो वो मैं पढ़ाऊंगा आपको जब क्या, जब मैं आपको मॉडुलस पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो आज का ये कॉन्जुगेट का क्लास यहीं खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा क्या, मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, और ये क्या होता है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको निकालते कैसे हैं, ये सब हम लोग सीखेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।